जय श्री राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 10वें अध्याय की कथा। कार्तिक मास महात्म्य में कुल मिलाकर 35 अध्याय हैं। आप सभी एक एक करके सभी अध्यायों की कथा का श्रवण करेंगे। हिंदू धर्म में कार्तिक महीने का अपना बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। कार्तिक के महीने में गंगा स्नान करना, दान करना, पुण्यों का कार्य करना, भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना, तुलसी माता का पूजन करना, तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलाना, यह सब बड़ा ही पुण्य फलदायक माना गया है। कार्तिक के महीने में आप जितने भी प्रकार के पुण्य कार्य करें, यह सब बड़ा ही पुण्य फलदायक होता है। कार्तिक महीने में नियमों का पालन 1 महीने तक किया जाता है। कार्तिक के महीने में गंगा स्नान का कार्य, जो कि आश्विन पूर्णिमा तिथि से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तिथि तक गंगा स्नान दान का बड़ा विशेष महत्व होता है। इस दौरान नियम और निष्ठा का पालन करना चाहिए, शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। जहाँ तक हो सके इस दौरान जितने भी प्रकार के आप पूजन का कार्य करें, यह सब बड़ा ही पुण्य फलदायक होता है। कार्तिक मास कथा अध्याय के आगे की श्रृंखला में अग्रसर होने से पहले पिछले अध्याय अर्थात अध्याय 9 के कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डाल लेते हैं। कार्तिक मास व्रत कथा अध्याय 9 में राजा पृथु नारद जी से तुलसी के जन्म अर्थात उत्पत्ति के बारे में पूछते हैं तथा तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी की पूजा करना बतलाया गया है। इस प्रकार से कार्तिक मास के व्रत में आगे की कथा अध्याय अर्थात 10वें अध्याय की कथा की ओर अग्रसर होकर आगे की कथा का श्रवण करते हैं। राजा पृथु ने कहा, हे देव ऋषि, आपको नमस्कार है। कृपा कर आप यह कहिए कि जिस समय भगवान शंकर ने अपने माथे का वह तेज सागर में डाल दिया, तो उस समय क्या हुआ? नारद जी ने कहा, हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया, तो उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर गंगा सागर में संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। इसके रुदन से समस्त संसार व्याकुल हो उठा। लोकपालों के मन में भी व्याकुलता हुई। चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुवन के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गए। समस्त देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी की शरण में गए। सब ने मिलकर श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और स्तुति की। फिर कहा कि हे पितामह, यह तो बड़ा भयंकर समय उपस्थित हुआ है। ये महायोगिन, इसका नाश कीजिए। तब देवताओं की ऐसी बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए समुद्र तट पर आए। समुद्र जी ने ब्रह्मा जी को आता देखकर प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। तब विस्मित होकर श्री ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, तुम शीघ्र कहो, यह बालक किसका है? समुद्र ने विनम्र शब्दों में कहा, प्रभु, यह तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। अतएव हे जगत गुरु, आप इस बालक का जात, कर्म आदि संस्कार कीजिए। इसका जातक फल बताइए। नारद जी कहते हैं कि इधर तो सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि उससे पीड़ित होकर ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू टपकने लगे। किसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों को पक्का जोर लगाकर अपना गला छुड़ाया और सागर से कहा, हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो यह जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। यह उत्पन्न होने के साथ ही तरुण हो गया है। इससे यह सब शास्त्रों में पारगामी, महापराक्रमी, महावीर, जवान, महायोद्धा और रण दुर्मुद्ध होगा। यह बालक सब दैत्यों का अधिपति और भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा तथा यह कहीं भी ना हारेगा। एक भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवध्य होगा। जहाँ से उत्पन्न हुआ है, फिर वहीं इसका स्त्री बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, सर्वांग सुंदरी और परम मनोहर, मिष्ट भाषिणी तथा शीलवान होगी। नारद जी कहते हैं, हे राजन, सागर से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी शुक्राचार्य को बुलाकर
उनके हाथों से बालक का राज्याभिषेक कराया और आप अंतर्ध्यान हो गए। तो फिर बालक को देखकर सागर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और घर पर आ गया। कितने ही उपाय से उसका पालन कर उसको पुष्ट किया। फिर कालनेम नामक असुर को बुलाकर उसका वृंदा नाम की कन्या से सविधि विवाह करवा दिया। इस विवाह में बड़ा उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से स्त्री सहित जलंधर दैत्यों पर राज्य करने लगा। तो इस प्रकार से कार्तिक मास महात्म्य के 10वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, तुलसी माता की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। तो आइए अब सुनते हैं लपसी तपसी की कहानी। ऐसा माना जाता है कि इस कहानी को सुने बिना कार्तिक महात्म्य सुनने का सुफल प्राप्त नहीं हो पाता। तो लपसी तपसी की कहानी इस प्रकार से है। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम लपसी था और दूसरे का नाम तपसी। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा सेर की लस्सी बनाकर भगवान को भोग लगाता और लोटा हिलाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ और तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ। इतने में नारद जी आए और पूछने लगे कि क्यों लड़ रहे हो। लपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी नहा कर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। उसने आंख खोलकर देखा तो 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी है। तब तपसी ने वह अंगूठी उठाकर बगल के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। लपसी सुबह उठकर नहाकर 1.25 सेर लस्सी बनाकर भगवान को भोग लगाकर लोटा हिलाकर जीमने लगा। इतने में नारद जी आए और दोनों को बिठाया। तब नारद जी ने तपसी से पूछा तुम्हारे हाथ के नीचे क्या है। तो वहां पर 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि ये अंगूठी तो तूने चुराई है, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी बोला महाराज मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तो नारद जी बोले तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देगी। फिर नारद जी बोले कि सबकी कहानी कहकर तेरी कहानी ना कहे तो कार्तिक का फल खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से कार्तिक महात्म्य के साथ लपसी और तपसी की कहानी सुनने से कार्तिक महात्म्य का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। अगर आप सब कार्तिक महात्म्य के आगे के अध्यायों की कथा का श्रवण करना चाहते हैं, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राधे राधे। धन्यवाद।